ठीक है। एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये हमने होम में भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखा था, यहाँ से भी ये कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ट्रांसफॉर्म में भी डायरेक्ट ऑप्शन होता है। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई डेटा बना रखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो डेटा 1 है एंड दिस वन इज डेटा 2 है, ठीक है। ये मेरा ए, ये मेरा 1 बी और ये मेरा 2। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का टेबल मैंने बना दिया, टी डेटा करके एक टेबल मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। अब मेरे को इस टेबल को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको ट्रांसपोज करा तो देखो ए और बी जो है वो कॉलम फॉर्मेट में आ गए, 1 और 2 इसमें आ गए। अब मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो ये वापस आपका रो फॉर्मेट में आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब रिवर्स रोज का क्या कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रोज का फॉर्मेट क्या है, जैसे ये रोज आ रही है, जस्ट डू वन थिंग, जो नीचे था वो टॉप पे आ गया, जो टॉप पे था वो नीचे चला, लाइक दिस टाइप। एंड दिस इज अ काउंट रोज। ये हम लोग करते रहते हैं बेसिकली, आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख रखी होंगी। अब ट्रांसपोज में और क्या था, होल नंबर था, डिटेक्ट डेटा टाइप था। डिटेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज हटा दिया तो अभी डेटा टाइप देखो सारे के सारे कैसे हो गए, एबीसी वाले फॉर्मेट में हो गए, है ना। हमने डिटेक्ट डेटा टाइप करा तो बेसिकली क्या है, ये सिलेक्टेड था मेरा। अभी मैंने क्या करा, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा डिटेक्ट डेटा टाइप का, कोई बात नहीं। अब मुझे कॉलम सेलेक्ट करके सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़े, मैंने शिफ्ट दबा के एरो की दबा के पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिया एंड देन क्लिक ऑन डिटेक्ट डेटा टाइप। ऑटोमेटिकली आप देखोगे पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली उसने अपना डेटा टाइप खुद डिसाइड कर लिया। बट ऑर्डर डेट में देखो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर डेट में डेटा टाइप सिलेक्शन नहीं हुआ है, गलत हुआ है। एबीसी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका, डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। अब देखो शिपिंग डेट चाहिए हमारा, और भी चेक कर लो, यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा ये 1 2 3 में ही है। उसके अलावा और देखें तो ये वाला देखो, ये 1.2 में आ गया, ये 1 2 3 में है, ये 1 2 3 में आ गया। ये वाला डेटा सारा सही है, बस हमारा डेट्स वाले फॉर्मेट गड़बड़ है। तो हमने क्या करा, इसको जहाँ से डेट में कन्वर्ट कर देंगे और रिप्लेस करेंट पे कर देते हैं। देखो एरर आ रही है। अब ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था, बट ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देती है। तो अभी हमने क्या करा, इसको फिर से डिटेक्ट डेटा टाइप करते हैं, एबीसी हुआ। हम क्या करेंगे, अभी डेट में चेंज करना है। अब मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग लोकल पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करा मैंने और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा डेट। और मैं यूनाइटेड स्टेट पे ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया था डिफॉल्ट कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट रखी थी, इस पे सिलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो यू कैन सी एरर अभी भी आ रही है। हम्म। अब यहाँ पे है ना दिक्कत पता है क्या आ रही है, ये देखो 31/7/2012 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ है, ये ऑर्डर सही करना है हमें। अब क्या करें, क्योंकि 31वां महीना नहीं हो सकता। हाँ डेट मंथ ईयर फॉर्मेट आ रहा है ये। हाँ, लेकिन यूएस फॉर्मेट तो है। जैसे अगर मैं यूजिंग लोकल करूंगा इसको, हाँ DDMM YY हो गया। वो कहाँ गया मेरा, इसको क्या हो गया, हाँ, लेकिन सिस्टम को नहीं पता ना, सिस्टम तो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये दिक्कत आ जाती है। अब ऐसी जो दिक्कत आती है ना, ये सॉर्टेड नहीं कर सकते हम यूजिंग लोकल या किसी भी चीज से, हमें पहले फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, डेट में सिलेक्ट करा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट तो है ही, इसको नहीं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट पे ही छोड़ देते हैं। अब देखो पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। अब मैं इसको अगर मैं किसी और कंट्री में भी लेके जाऊंगा तो भी दिक्कत है, नीचे अलग है, इधर अलग है, सब जगह अलग अलग फॉर्मेट्स हो रहे हैं। अब बेसिकली क्या है ना, इसका फॉर्मेट क्या है, पहले मंथ, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो हम इसको चेंज करके यूनाइटेड किंगडम में डाल, यूनाइटेड किंगडम में ये फॉर्मेट होता है, हम ओके कर देते हैं।
हम देखो सारा का सारा डेट फॉर्मेट पे चला। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप किस कंट्री के लिए बेसिस पे उसको सेट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिसाइडेड करना है। Now you can click on this. This is a using locally again, and this one is date. अब देखो इसको भी हमने यूनाइटेड स्टेट में करा तो ये बोला मंथ डे और डेट ईयर होना चाहिए, तो ये एरर देगा, दे रहा है। अब बात कहती है कि हमें इसको चेंज करना है। अब ये जो सिस्टम है ये उस पे चल रहा है, किस पे, किंगडम पे। तो हम यूनाइटेड किंगडम पे डालते हैं और ओके करते हैं, तो होगा इसको। इसको डेट पे लिया और यूनाइटेड किंगडम पे सिलेक्ट करा, ओके कर दिया, ये हो गया हमारा डेट फॉर्मेट चेंज। तो जब भी आपको एक्सेल में भी दिक्कत आई, एक्सेल में सबसे बड़ा इश्यू होता है किसका, डेट का, और सबसे आसान तरीका ये होता है। पहले क्या करते थे हम लोग, पहले है ना इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे, अलग अलग करते थे, पर डेट फॉर्मेट बनाते थे, देन उसके बाद पूरा प्रोसेस करते थे, ऊपर जो ऑप्शन आते हैं हाँ उधर से चेंज करते थे, लेकिन कई बार एरर आ जाती थी, प्रॉब्लम आती थी, डेट फॉर्मेट चेंज नहीं हो पाते। व्हाट वी डू इन दैट केस, अब आपके पास है ना पावर क्वेरी एडिटर में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप वन टाइम में पूरा पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हो जैसा भी चाहो। पहले हमारे लिए यही टास्क था, यही टास्क हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो सोल्यूशन स्टेट पे चला गया कि हम लोग बहुत आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास शीट वन डेटा बन चुका है पूरा का पूरा, अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। देखो वो पिछली बार भी मैंने डेट वाले फॉर्मेट पे बात करी थी, जो पिछले वीकेंड जब हमारी डिस्कस हुआ था, उसमें तब हमारा ये डिस्कशन नहीं हो पाया था क्योंकि ये ऑलरेडी सेट था। आज हमारा ये पूरी सेटिंग गड़बड़ हुई तो हमें पता चला, हमें बस पैटर्न देखना कि हमारा पैटर्न क्या है, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से। हाँ, जो सिस्टम का पैटर्न है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, बस पैटर्न देख लो उसमें आराम से निकाल सकते हो। अब ये होता है रीनेम ऑप्शन, तो रीनेम तो आप कैसे भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो देयर एंड देयर इज अ रीनेम, यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। अदरवाइज बेटर ऑप्शन क्या होता है, डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो, कॉलम रीनेम करने का। रिप्लेस वैल्यू इज रिप्लेस वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है जस्ट गिव इट द वैल्यू एंड उसको जिस वैल्यू से रिप्लेस करनी है आप रिप्लेस कर सकते हो। फिल, फिल अप एंड फिल डाउन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चले, ठीक है। फिल अप एंड फिल डाउन क्या करता है, दो में एक डेटा बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माय कंट्री, कंट्री में मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया और मैंने यहाँ पे लिखा नल, एल लिख देता हूँ, कई बार नल देता नहीं है ना इसलिए। बांग्लादेश, एक और को ले लेते, बेचारे की हालत खराब है अभी, पाकिस्तान, एंड दिस वन इज चाइना, ठीक है। तो ये हमने टेबल ले ली, अब टेबल लेके आप इसको करेंगे ओके एंड जस्ट वेट, ये हमारा डेटा। तो मेरे को नल असाइन करना था, मैं डायरेक्टली नल इसलिए असाइन नहीं करा, कई बार ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेता है, तो रिप्लेस वैल्यू करूंगा, यहाँ पे एन किया और उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, नल से, तो क्या करा, ये मेरा नल असाइन, ठीक है। तो ये तरीके मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो, एज पर योर एक्सपीरियंस, आपका जैसा भी सिनेरियो है, आपका अपना खुद का थ्योरी भी आप बना सकते हो। हाँ, अभी तो मैंने नल कर दिया, अब फिल अप एंड फिल डाउन क्या होता है, अगर मैं इसको फिल डाउन करता हूँ, फिल डाउन होता है ऊपर से नीचे आता, जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो भी नल वैल्यूज हैं इधर, उस सब में क्या हो जाएगा, इंडिया, फिर आपका बांग्लादेश आ गया तो सब में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान आ गया तो सब में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। यू जस्ट डू वन थिंग, फिल डाउन, ठीक है। अब फिल अप अगर करूंगा तो क्या होगा, अब नीचे से ऊपर चढ़ेगा, तो ये चाइना, फिर ये सारे चारों पाकिस्तान, फिर ये चारों बांग्लादेश। हम देखो दिस वन इज फिल अप, ठीक है, क्लियर। ये होता है फिल अप एंड फिल डाउन। पिवट टेबल क्या होता है, पिवट कॉलम,
अ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से टेबल बनाई, पिवट लिख दिया मैंने इस पे, ओके कर दिया। तो ये टेबल आ रही है हमारी पूरी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको पिवट कॉलम में शिफ्ट करना है। तो मैंने ये चूज करा, दो कॉलम अगर आप चूज कर रहे हो तो देखो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये भी ऑप्शन आ रहा है। तीन कॉलम पे नहीं आएगा, दो कॉलम पे चले। तो हमने ओके करा, तो हमारा पिवट आया। वैल्यू कॉलम्स के बेसिस पे लेना है, पॉपुलेशन के बेसिस पे लेना है, एंड दिस वन इज एडवांस। हमें क्या करना है, सम करना है, क्या करना है वो भी डिपेंड करता है। तो यू कैन डू एनीथिंग, दो काउंट ऑल करना है तो नंबर्स वही आएंगे, हम ओके करेंगे। तो यू कैन सी ये आ गया, सिटी आ गई दिल्ली, जो भी मैंने इधर लिख दिया है ऐसे। इंडिया में दिल्ली पे वन आ गया, ठीक है। चाइना और दिल्ली में कोई कनेक्शन नहीं है, रशिया और दिल्ली में कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपका पोर्शन यहाँ पे चलेगा। समझ में आया, क्रॉस जनरेट हुआ है, बिल्कुल। अभी मैं पिवट कॉलम हटाता हूँ। अभी आप देखो मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन को पिवट कॉलम किया, मैंने बोला वैल्यूज कॉलम क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन। और एडवांस फॉर्मेट पे मेरे को जो भी एग्रीगेट फंक्शन लेना वो ले दूंगा। मैंने ओके करा, तो ऊपर क्या आया, इंडिया आया। ये नीचे जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉपुलेशन आ रही है, ठीक है। अब डेटा बना कैसे है, ये जो इंडिया, चाइना और रशिया है, ये तो आपके कॉलम में शो कर रहे हैं तीनों। और उसके बाद सिटी जो है वो आपकी रो में शो कर रही है, दिल्ली, जिंगपिंग और उसवोई, जो भी लिख रखा है मैंने वो, ठीक है। अब होगा क्या, इंडिया और दिल्ली का कॉम्बिनेशन चेक होगा, तो वहां पर 140 आ जाएगा। फिर इंडिया, सॉरी, फिर चाइना और जिनपिंग का चेक होगा, तो कोई कॉम्बिनेशन, सॉरी चाइना और दिल्ली का चेक होगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो जीरो आ जाएगा, नल आ जाएगा, मतलब जीरो या नल। ओके, देखो ये डेटा है, मैं टेबल एक्चुअली के ना, मेरे को टेबल चाहिए होगी, तो मैं पहले आपको एक्सेल में आपको करके बता दूं। तो जब मेरे को टेबल एक्सेल में ले जानी है तो मैं क्या करूंगा, देखना अभी बहुत सिंपल सी चीज करूंगा, ठीक है। मैंने टेबल ली, कीवर्ड वाला डेटा है, डेटा बच गया, तो एक्सपोर्ट डेटा करेंगे, डेस्कटॉप पे भी लेके जा सकते हैं, मैं डाउनलोड्स में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को मिटाना है बाद में इसको। तो हम यहाँ पे गए, डाउनलोड पर क्लिक करा, दिस इज माय डेटा, सीएसवी फॉर्मेट में डेटा आता है आपका, ठीक है। ओके करा, ना द पोर्शन इज व्हाट, अब ये डेटा है मेरे पास, अब ये डेटा बन गया जरा है। तो दीज आर योर क्या बोलते हैं, कंट्री, ये हमारी कंट्रीज हो गई, और इसको हम करेंगे पेस्ट, ये हो गई पेस्ट, ये हो गई हमारी सिटी, ठीक है। अब डेटा कैसे बन रहा है, हमने बोला इंडिया और दिल्ली मैच होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन असाइन कर दो, रशिया और दिल्ली मैच नहीं होगा तो जीरो, चाइना और दिल्ली मैच नहीं होगा तो जीरो। तो इधर कितना आ जाएगा, 140। हाँ, इधर आपका नल आ रहा था,
इधर आपका नल आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया का नल आएगा, रशिया का 90 आएगा, इधर क्या आएगा, नल आएगा, इधर क्या आएगा, नल आएगा, इधर नल आएगा, इधर 120 आएगा। तो ये आपका पोर्शन बनना चाहिए बेसिक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पावर बीआई के अंदर जो हमारा रोज में सिटी लिया और कॉलम्स में, हाँ कॉलम्स में सिट, रोज में सिटी है, कॉलम्स में कंट्री है, और ये जो डेटा है ये हमारा फिलअप करने के लिए हमने दिया था कि आपको क्या फिलअप करना है, आपका क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का डेटा। ठीक है, मैं इस पे गया, ट्रांसफॉर्म डेटा पिवट कॉलम। तो पिवट कॉलम आपका कुछ भी हो सकता है, सिटी पॉपुलेशन जिस पे लेना चाहो, हमने पॉपुलेशन पे ले लिया, एंड ओके करेंगे तो यू कैन सी इंडिया का दिल्ली, चाइना के साथ में जिंगपिंग का 120, रशिया के साथ में उसके का 90। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिवट एंड दिस इज कॉल्ड अनपिवट। तो अनपिवट में क्या होता है कि जैसे आपका ये डेटा पड़ा हुआ था, तो अनपिवट वाला डेटा कौन सा था आपका, सिटी वाला डेटा था जो पिवट में नहीं था। हमारे पास दो ही चीजें पिवट में थी, कंट्री और पॉपुलेशन। ठीक है, जो अनपिवट कॉलम है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जो कॉलम आपको अनपिवट करना है आप उसको सिलेक्ट करके अनपिवट कॉलम कर सकते हो, तो वो सिलेक्ट करके अलग से आ जाएगा। तो हालांकि इसकी जरूरत जितनी पड़ेगी उतनी पड़ेगी, बजाय हर बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? एंड दिस वन इज द मूव, वेन एवर यू वॉन्ट टू मूव योर डेटा, तो आप बेसिकली क्या होता है ना, हम ऐसे करके मूव कर लेते हैं इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिया इसको मूव कर दिया, यहाँ पे लिया ऑर्डर आईडी को यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, और दूसरा अगर मेरे को बिगनिंग में ले जाना है तो आई कैन क्लिक ऑन दिस, एंड में ले जाना है आई कैन क्लिक ऑन दिस। ये वन टाइम मूवमेंट होता है कि आप कैसे भी उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। whenever you want to convert your data into a list, you can just click on this, your data will be converted into the list format। हाँ मतलब नहीं, सिर्फ लिस्ट जो उसको मैंने सेलेक्ट कर रखा था ना, वो कॉलम एज अ लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपको इजी हो जाता है चीजें प्रोसेस करना। अब इसमें गड़बड़ देखो क्या, एक और प्रॉब्लम है पावर पावर बीआई डेस्कटॉप पावर क्वेरी एडिटर में कि अंडू नहीं होता है। वैसे गलती से क्वेरी हट गई, अब मेरे को ये पूरा सारा सिस्टम है ना दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, मैं सेम फॉर्मेट में इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। सर लिस्ट डाटा टाइप कौन सा होता है? लिस्ट डेटा टाइप नहीं होता, लिस्ट जो है वो एक फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन में आ जाता है, डेटा टाइप नहीं होता वो। इसको बाद में कर दूंगा चेंज, मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्ट टू अ लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा टाइप नहीं है, कन्वर्ट टू अ लिस्ट कर रहा हूँ। डेटा टाइप तो मैं इसकी बात कर रहा था, मेरे से गलती से ये दोनों क्रॉस हुए थे, अब मेरे को वापस रीफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं उसको जो वो बोलते हैं ना कि उसी को आगे यूज कर लो, उस तरीके से मैं उसको आगे यूटिलाइज नहीं कर सकता, मेरे को उसको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कर ही लेते हैं, थोड़ा सा काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको प्रोसेस करके यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। अब हम ऐड कॉलम्स में जाएंगे, तो हमारे पास स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन था, तो ये सब चीजें आप कर चुके हो ऑलरेडी। स्प्लिटिंग का मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव स्प्लिट कॉलम, हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस करी। हमारे पास ये आता है फॉर्मेट, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच, क्लीन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये सब आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेटा, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन द अपर केस, सारा डेटा अपर केस पे चला गया। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन द लोअर केस, सारा डेटा लोअर केस पे चला गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो एक एक डेटा आपका कैपिटलाइज उसमें आ गया। एंड ट्रिम इज व्हाट, सो व्हेनेवर यू हैव अ एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो वो ट्रिम से आप हटा सकते हो। क्लीन इज व्हाट, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, लाइक एंटर हो गया, या कोई पर्टिकुलर सिंबल्स आपके पास है जो प्रिंट में नहीं आते कभी भी, उनको हटाने के लिए वी यूज द क्लीन। एंड ऐड प्रीफिक्स, मतलब सबसे पहले, हाँ, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिया पी डैश, और सबके आगे क्या आ जाएगा, पी डैश लग जाएगा। अब मेरे को सबके लास्ट में क्या चाहिए, यू, तो डैश यू मैंने ऐसे लिखा, तो सबके लास्ट में क्या आ गया, डैश यू आ गया।
तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप फॉर्मेट को यूज करके आप इतनी सारी चीजें इजीली चेंज कर सकते हो. एंड दिस वन इज एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट इज whatever your length, जिस बेसिस पे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल आई जस्ट यूज दिस वन, दिस इज माय लिस्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे गया. अच्छा ये लिस्ट टूल में चला गया. कन्वर्ट टू अ टेबल. टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हटा देते हैं. मैं एक काम करता हूँ, हम लोग क्या कहते थे, ऑर्डर आईडी रिमूव अदर कॉल. ये डेटा आ गया. नाउ वांट टू एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर लेंथ. तो इसके टोटल लेंथ निकालनी है, तो हर एक वर्ड की लेंथ निकल के आ गई. ठीक है. और जाते हैं, और क्या है, ये रहा. और इसमें आएगा फर्स्ट कैरेक्टर. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, जो CIIE लिखा हुआ है, दिस इज अ फर्स्ट कैरेक्टर. तो कितने कैरेक्टर्स उठाने, मेरे को 2 उठाने. एंटर करा तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स उठ के आ गए. ठीक है. और अब एक्सट्रैक्ट करें लास्ट कैरेक्टर्स, तो आई जस्ट वांट 4. तो लास्ट के 4 कैरेक्टर्स उठ के आ गए. तो वेन एवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, थर्ड नेम, तो आप इसे आसानी से इसको कर सकते. रेंज स्टार्टिंग इंडेक्स इज व्हाट, मैंने बोला 2 से स्टार्ट कर दिया. स्टार्टिंग इंडेक्स इज व्हाट, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और 2 कैरेक्टर उठा लो. कौन से उठ के आ रही थी, पहले वाले 2. ठीक है. 0 से स्टार्ट करी थी ना, तो पहले वाले 2 उठाएगा. और उसके बाद आता है टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर. कौन सा डिलीमीटर लगाना है, डैश, क्योंकि डैश ही है सेपरेट करने के लिए. 2 सेपरेटर तो वही है. उठ के आ गया. और टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, ये आपको एक्सेल 2024 एक्सेल में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, वैसे नहीं मिलते. ठीक है. टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, स्टार्ट फ्रॉम 0. स्टार्ट डिलीमीटर कौन सा है, एंड डिलीमीटर कौन सा है. एंड डिलीमीटर भी यही है हमारे पास. एडवांस ऑप्शन में देखते हैं, देयर इज कितने डिलीमीटर आपको स्किप करना है, कि हर एक करेंस पे लेना है, कैसे ले रहा है, आप जैसे सेट कर सकते हो. तो ये देखो आ गया. तो जो टेक्स्ट दोनों डिलीमीटर के बीच में था वो उठ के आ गया था, जैसे मिड नेम उठाते ना उस तरीके. Parse is what, it's an XML and JSON format. So whenever you want to use the JSON format, तो JSON format में आप ले सकते हो. और अगर आप उसमें लेना चाहते हो, क्या बोलते हैं, XML फॉर्मेट में, तो XML फॉर्मेट में ले सकते हो. बट अभी हमारे पास दोनों में से कोई फॉर्मेट नहीं है. ठीक है. ये XML होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, JSON होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. ये दोनों वाला दोनों फाइल फॉर्मेट ही अलग होते हैं पूरे के पूरे. स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मॉडल होते हैं. तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मॉडल्स के लिए वी नीड सम डेटा. तो मैं यहाँ पे सेल्स को उठा लेता हूँ. ठीक है. तो ये सेल्स डेटा आ गया हमारे पास. नाउ वी गो फॉर द ट्रांसफॉर्म. स्टैटिस्टिक्स पे आए. इफ यू वांट टू सम, टोटल सेल आ गई. मिनिमम, मिनिमम सेल कौन सी है, दिस इज योर मिनिमम सेल. इफ यू वांट मैक्सिमम सेल इज मैक्सिमम. मीडियन इज व्हाट, मीडियन क्या होगा, पूरा डेटा का जो मिड पॉइंट होगा वो मेरे को निकाल के दे देगा. ठीक है. ट्रांसफॉर्म डेटा पे है, स्टैटिस्टिक्स पे है, एवरेज. दिस इज एन एवरेज फॉर विद दिस स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सेल्स पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कभी सेल्स बहुत ज्यादा हाई है, कभी डिप है. तो ये आपको सेल्स में वेरिएशन पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू. काउंट वैल्यूज. काउंट वैल्यूज इज व्हाट, जो काउंट है, टोटल, टोटल काउंट आ गया. एक और काउंट था हमारे पास, क्या था, डिस्टिंक्ट काउंट. डिस्टिंक्ट काउंट इज व्हाट, डुप्लीकेट वैल्यूज एक बार आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आपके काउंटेबल. मतलब सेल्स भी ऐसी है जो डुप्लीकेट है इसके अंदर. ठीक है. सो 22,995, 22,995 डेटा ऐसा है जो आपका डुप्लीकेट नहीं है, ये यूनिक है पूरा का पूरा. मतलब टेस्टिंग लगाया तो डुप्लीकेट वैल्यू एक ही बार काउंट हुई है, दूसरी बार नहीं आई है. ठीक है. अब हम और इस पे आते हैं. ये स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट्स थे. स्टैंडर्ड इज व्हाट, व्हेनेवर यू वांट टू ऐड, तो व्हाट वैल्यू यू वांट टू ऐड इन दिस. मेरे को 20 ऐड करना है, तो 2309 है. तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ओके करा, 2329 हो गया. ठीक है. सो
सपोज मेरे को ये सारी कैलकुलेशन जो है वो 3.5 जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई डबल कर दिया सारी कैलकुलेशन, मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक करा और 2 लिख दिया और ओके कर दिया, सारी कैलकुलेशन जो है वो मेरी 2 टाइम्स बढ़ गई। तो जैसे अगर आपको इस टाइप का कैलकुलेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, मतलब ये पावर कोई नहीं, एडिटर पे मैं इतना फोकस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप एक्सेल सीख रहे थे, ठीक है, एक्सेल में आपने कुछ चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्सेल में बहुत टाइम टेकिंग होती है, आपको डबल करना, फॉर्मूला बनाओगे, बहुत सारा सिस्टम बैठाओगे, पावर क्वेरी एडिटर से 5 मिनट में वो सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल आप एक तरीके से भूल जाओगे, तो सारी चीजें आपकी इस तरीके से फॉर्मेट पे आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इज सब्ट्रैक्ट, डिवाइड इज डिवाइड, इंटीजर डिवाइड इज, देयर इज अ टू डिवाइड। द फर्स्ट डिवाइड इज व्हाट, इट्स एन फ्लोट डिवाइड। फ्लोट डिवाइड का मतलब होता है अगर मैंने 9 को 5 से डिवाइड दिया तो कितना आना चाहिए, तो 9 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो दिस इज एन फ्रैक्शनल वैल्यूज, 9 को 5 से डिवाइड दोगे, 1 टाइम गया, 4 बचा, 0 आया, 5 8 40, तो 1.8 इज द आंसर। अगर मैं इंटीजर डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, मतलब क्वेश्चन पहले कितना आ रहा था 1.8, वो था हमारा डिवाइड। और इंटीजर डिवाइड का मतलब क्या होता है, इंटीजर डिवाइड का मतलब होता है कि 9 को 5 से डिवाइड दिया तो 1 टाइम गया, रिमाइंडर उसका 4 बचा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा डेसिमल वैल्यूज पर नहीं जाएगी, मतलब डॉट के बाद वाली वैल्यूज पर नहीं जाते। हाँ 1 पे रुकेगा, यस। तो कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आया तो आई जस्ट यूज पेन। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सपोज आपके पास ये डिवाइड है एंड ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास एक वैल्यू है 9, एक वैल्यू है आपके पास 5, आपने 5 को 1 टाइम डिवाइड दिया, आपका आया इधर कितना 5, और रिमाइंडर कितना बचा 4। अब डॉट लगाओगे 0 आएगा, 40, 5 8 40 होता है, तो ये 40 आया। तो जब आप सिंपल डिवाइड लगा रहे हो तो क्या कर रहा है वो, ये आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन कैसा आ रहा है 1.8, दिस इज एन फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है, दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब हमारा पोर्शन आता है कि आपका उसमें क्या होगा, क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, हाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास पूरा पोर्शन बहुत सिंपल सा है कि आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत सिंपल लेवल पे सोच सकते हो कि आपका डेटा जो है वो डायरेक्टली आउटपुट आएगा। सो दिस इज योर इंटीजर डिवीजन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। एंड दिस वन इज व्हाट मॉड्यूलो, इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, जो रिमाइंडर होता है ना उसको मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड्यूलो लिखा है, स्पेनिश वर्ड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉड्यूलो, ठीक है। तो वैसे हम नॉर्मली मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको मॉड बोलते हैं, ओके। तो परसेंटेज इज परसेंटेज, परसेंट ऑफ का मतलब, ये मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी नहीं निकाला परसेंट ऑफ तो यार, परसेंटेज तो पता है, परसेंट ऑफ इज व्हाट, मतलब 20% इंक्रीज करा है, आई थिंक। अगर मैं 2309 का 20% बढ़ाओ कितना होता है, we just write here calculator and open it, 2309 का क्या चाहिए हमें, परसेंटेज का साइन दिख रहा है, -20 कर दूं, परसेंटेज का है इसको, परसेंटेज, अच्छा कैसे, 2309 -20 461, तो 2309 प्लस 461 कितना हो गया, चलो उसको कर दो ना मल्टीप्लाई।
इसको क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। 2309 डिवाइड बाय 100 क्या क्या, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 120। इंटू 120, 2770। यही आएगा सर, इसको 20% इसको ओके बढ़ाएगा। करते हैं। ये तो यार 1 लाख समथिंग कुछ जा रहा है। ये जा रहा है ईच सेल्स, ये हो रहा है ट्रांसफॉर्म 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे ये पता है क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? अगर जीरो 20 से जीरो पॉइंट, मल्टीप्लाई करता है सर ये। हाँ जो इसने कैलकुलेशन बनाया ना, वो गलत बना के दे रहा है, मतलब ये फिर उसको डिवाइड कर दे रहा है 20 से। ये पता है क्या कर रहा है, ये कर रहा है 2309 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है वो 100 से, मतलब वो कैलकुलेशन गलत ले रहा है वहां पर। तो ये अभी हमारा ना 1154,245 समथिंग कुछ, हाँ ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना। नहीं आ रहा है यार, कुछ कर, ये कुछ एक बार देखना, परसेंट ऑफ का मतलब क्या है, हो सकता है हम कुछ गलत कैलकुलेट कर रहे हो और इसके बेसिस पे ये अलग आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है वैसे, कैलकुलेट द वैल्यूज इन द सिलेक्टेड कॉलम एज अ परसेंट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, परसेंट ऑफ एक बार देखना कि परसेंट ऑफ का कैलकुलेशन मॉडल क्या है, वो अपन देख। दिस इज एन एब्सोल्यूट फॉर्मेट, एब्सोल्यूट फॉर्मेट विल कन्वर्ट योर वैल्यू इन एब्सोल्यूट सेक्शन। ठीक है, पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब, जो भी आपको निकालना है, आप जो भी पावर मैन्युअली देना चाहते हो आप पावर कैलकुलेट भी कर सकते हो। You can calculate percentage power here by dividing a value by a total value. Informative the result as a percentage. अच्छा वो सिर्फ परसेंटेज निकालेगा। एक मिनट, ये देखो, मेरे अगर 0.2 लिखा है तो मेरे ये वैल्यू आ रही, ठीक है। ये इसने लगाया है, ये लगाया फॉर्मूला, तो इसे फॉर्मूला लगाया है, सेल्स है, दिस इज आवर होल कॉलम, कॉमा ईच डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हर एक सेल्स को ये इस तरीके से ले रहा है तो मैं बताता हूँ ना, ये चीज कर रहा है जो कैलकुलेशन देगा। तो वी यूज दिस कैलकुलेटर एंड आवर सेल्स इज व्हाट, ईच सेल्स इज व्हाट 2309, ठीक है, ये था। अब इसको इसने डिवाइड किया, डिवाइड कैसे किया, 0.02 से, दिस इज योर डेटा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, डिवाइड के बाद नहीं कुछ आना चाहिए, देखते हैं 230965 है, तो 2309.65, ठीक है। अब क्या है, डिवाइड 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रही है वैल्यू एक्चुअली। वैल्यू से 1154,8250, सही है। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका देखना पड़ेगा परसेंट ऑफ का डेफिनेशन और परसेंट ऑफ किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ये आप देख सकते हो बाद में आराम से कभी भी हो। एंड इफ यू वांट टू यूज द राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड, इनके बारे में पता है? राउंड अप क्या करता है, एक बढ़ा के दे देगा। अभी ये लिखा है ना 2309.65 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं,
एक आगे कर देगा, ठीक है। और राउंड डाउन क्या करता है, उसका कितना भी पॉइंट पे हो उसको कभी कभी आगे वाली वैल्यू से निकाल के दे देता है। और राउंड जो है उसमें आप तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसका डेसिमल डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को एक ही डेसिमल चाहिए या सिंगल डेसिमल चाहिए, एक ही डेसिमल चाहिए तो एक डेसिमल दे देगा, ठीक है। इज इवन इज ऑड, साइन इज इवन करा तो इवन वाले जो है वो ट्रू आ रहे हैं, बाकी सारे फॉल्स आ रहे हैं। तो ये 5th नंबर वाला ट्रू है, तो 5th नंबर वाला वाकई में ट्रू है, ठीक है। ये साइन के ऑपरेशंस है, तो प्लस वाले साइड वाले अलग है, इसमें फिल्टरेशन लगा देते हैं, वी हैव ओनली सिंगल वन, और कोई साइड नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइड वाले डेटा तो है ही ना इसके अंदर। ये हो गया, दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। And now let's see, we'll just choose this one and home. इतना तो मैंने भी खुद नहीं पढ़ा था जितना मैंने आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ इसमें। So you can also extract the years वगैरह, ये सारी चीजें भी आप इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ईयर आपको रखना है तो ईयर रख लो। तो व्हाटएवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट यू कैन एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग दिस वन। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं टाइम और ड्यूरेशन को भी आपको शो कर दे। हमारे पास टाइम है कहीं नहीं है इसमें, कहीं भी टाइम नहीं, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? तो ये मेरे को देखना पड़ेगा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। ये वाला मैं चेक करके आपको बता दूंगा, और पाइथन भी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो रिमूव अदर कॉलम्स हटाते हैं एंड दिस इज एन ऐड कॉलम्स। ऐड कॉलम्स पे बहुत सिंपल सी चीज है, लाइक सपोज इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, आप कोई कॉलम ऐड ऑन करना चाहते हो, दिस इज योर शिपिंग कॉस्ट, यू वांट टू ऐड कस्टम कॉलम, जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो आप वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर। तो सपोज शिपिंग कॉलम जो है उसमें मेरे को 1 माइनस करना है या 2 माइनस करना है, तो एक पहले को पकड़ लो, 93357 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 932 हो जाएगा अगर मैं एक माइनस करता हूँ तो हम क्या करते हैं, एक न्यू कॉलम बनाते हैं, हम कस्टम कॉलम डिजाइन करते हैं, दिस इज कस्टम कॉलम वन। और इसमें मेरे को क्या लेना है, शिपिंग कॉस्ट। तो मैं गया शिपिंग कॉस्ट पे, इंसर्ट किया और -1 एंड ओके। तो एक कस्टम कॉलम बन गया हमारा इस तरीके से। सो व्हेनेवर यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम और आपको कॉलम में कुछ वो चीज करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। योर कॉलम नेम इज समथिंग एंड फंक्शन क्वेरी इज देयर। तो मैंने ये दिया एंड वो फंक्शन बाय ईच रो। अरे तो क्या है, इन्वोक वाले में कॉलम नहीं आ रहा अपने। कंडीशनल कॉलम इज कंडीशनल कॉलम, तो व्हेनेवर यू वांट टू फिक्स अप एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को प्रॉफिट को लेना है तो मेरा कंडीशनल कॉलम बनाना है, तो मैंने आपको बोला मेरे को हाई लो वाला कॉलम बना के दे दो, तो दिस इज माय कस्टम कॉलम वन। और मैंने लिखा है इफ कॉलम प्रॉफिट इज व्हाट, वेयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स, या मैंने बोला है इज ग्रेटर देन 0, देन आउटपुट इज व्हाट, हाई, सॉरी गुड, ठीक है। और हमें एक और क्लॉज ऐड करना है, ओ ओ देखो, और कोई गुड और बैड ही क्लॉज ऐड कर रहा हूँ, मैंने एल्स पे लिखा बैड, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल बनाता तो मल्टीपल मेरे अलग से जा रहे होते, तो मैं भी मैंने करा ओके, और यहाँ पे आ गया मेरा गुड और बैड। तो वट एवर योर कंडीशन, मतलब आपका मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेट पे चल रहा है तो आप बहुत आसानी से उसको डिजाइन कर सकते हो, मतलब कस्टम कॉलम आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस वन इज कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी, सर जो फॉर्मूला लगाया है वो नया कॉलम बनाएगा या उसी कॉलम में चेंज करेगा? देखो नया कॉलम बनाएगा, जैसे आपके पास ऑर्डर प्रायोरिटी है, ठीक है। अब मैंने कंडीशनल कॉलम बनाया, मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑर्डर प्रायोरिटी को लिया, कहाँ गया ऑर्डर प्रायोरिटी, दिख रहा है कहीं, ये नहीं।
ठीक है, मैंने बोला इक्वल्स, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, क्रिटिकल। तो मैंने इसको दे दिया आई। ठीक है, अब ये मल्टीपल कंडीशन वाली हो गई। मेरे को एक और बना रही है इस पे, ऑर्डर प्रायोरिटी भाई मैंने दिया मीडियम। और कौन सा हमारे पास, हाई सर पहले ही है इसमें। आई जो है उसको हम कर देते इंटरमीडिएट। ये हो गया आपका एडवांस, मतलब मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ उसको बेसिकली। और जो लो होगा उसको हम बोल देंगे, ठीक है, बिगनर फॉर्मेट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉलम नेम ऐड किया है और मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा दी। तो इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन यू कैन यूज इट, ऐड क्लॉज करते जाओ और लगाते हुए चले जाओ। हाँ, ओके कर दो, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एक नया कॉलम बन के हमारे पास आ गया और ये मेरे को पूरी की पूरी डिटेल दे रहा है। ठीक है, आपको डिटेक्ट डेटा टाइप करना है, डिटेक्ट डेटा टाइप करके भी उसको सेट आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। टेक्स्ट एनालिटिक्स इज व्हाट, इसके लिए आपको एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमारे पास नहीं है। तो वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, विजन, एज़्योर मशीन, इन सब की आपको एक्सेस की जरूरत पड़ती है, लॉगिन होना चाहिए। हालांकि आप कंपनीज में इस पर काम नहीं करोगे। व्यू फॉर्मेट पर बात कर लेते हैं। व्यू फॉर्मेट आप लोगों को पता है, आज बिल्कुल रैप अप है ये, इसमें अब कुछ नहीं बचेगा। सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर अप कर दी। क्वेरी सेटिंग क्या होता है कि कई बार है ना ऐसे क्वेरी सेटिंग हट जाती है, तो हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्यू पे जाओ और क्वेरी सेटिंग पर क्लिक कर दो तो आप क्वेरी सेटिंग वापस आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला वन। कॉलम क्वालिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, whenever you want to check the column quality, मोनो स्पेसेस व्हाट की थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्पेसेस दिखने लगता है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई देता है। ग्राफ भी आ जाएगा, नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, क्लियर? दिस वन इज कॉलम प्रोफाइल। तो whenever you are click on the column profile, नीचे आपको पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, ये सारा टूल बार है हमारा, सब टूल बार है, आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम जो है टूल बार से आपके सारे काम हो जाएंगे। गो टू कॉलम, जस्ट गो टू कॉलम व्हेनेवर यू वांट टू स्विच द कॉलम। कॉलम वाले कॉलम होम पेज पे भी आपके पास था। अलाउस पैरामीटर, पैरामीटर अगर आपने बनाया तो पैरामीटर दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। दिस इज एन एडवांस एडिटर, ये भी आपको होम पेज पे मिला था। एंड दिस इज अ क्वेरी डिपेंडेंसी, हाउ द क्वेरी इज डिपेंडेंट इन द पर्टिकुलर डेटा। तो डिपेंडेंसी इज व्हाट की, जैसे अगर सपोज मेरा कोई क्वेरी आ रहा है, हो सकता है मल्टीपल क्वेरीज मल्टीपल जगह से कनेक्टेड हो, सोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं एक ही क्वेरी के ऊपर। अच्छा, तो ये वो बता देगा कहाँ पहुंचा है यूजर। हाँ, ये कहाँ से मेरे को मिल रहा है, किधर है, अब मेरे को तो नहीं पता। अब हमारे को क्या होगा कि यहाँ से हम पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यार ये क्वेरी तो इसी में बनी है, ये हमारी कहीं से सोर्स से आई है, तो हम इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। And this one is the tool. So whenever you want to diagnose the steps, so whatever your steps you can diagnose it. अब सारे steps आपकी diagnose हो जाएगी। It will take time, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, जब भी आप फ्री टाइम पे हो, just process with this one, तो आप इसके पूरे डायग्नोस्टिक स्टेप आप देख सकते हो, कितना कितना टाइमिंग लगा है, क्या क्या चीजें आपने परफॉर्म करी है। ठीक है, हाँ, तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको बता देगा कि भाई आपने ये चीजें करी थी, ये चीजें आपने देखी है और इन चीजों पे आपने काम किया हुआ है। तो दिस इज अ डायग्नोस्टिक स्टैक। ठीक है, हमारी शीट का है ये रही, जो हमने एग्जैक्टली प्रोसेस कर रहे हैं। स्टॉप डायग्रेशन, रिस्ट्रिक्ट कर दो इसको, डायग्रेशन रुक जाएगा। ओके,
तो ये बेसिकली क्या होता है कि सपोज किसी ने कुछ चेंजेस करके आपको पास भेजा है या आपने पावर क्वेरी एडिटर में कुछ चेंजेस करे हुआ है, अब क्या होता है कि हमें नहीं पता। हाँ, तो अब मेरे को पूरा बोलते ना डेटा कोई भी आया है तो बोलते हैं डेटा पर खोल के आराम से देख लो, देन उसके बाद उस पर वर्कआउट करो। तो हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग डायग्नोस्टिक ऐप, क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे हमें पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें मैनेजर्स क्या करते हैं, पुराना कोई प्रोसेस होता है किसी पर्सन को दिया था काम करने के लिए, दे आर ऑल्सो हायरिंग द फ्रीलांसर। तो आपको रियलिटी बता, होता क्या है कि जैसे कई कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे हायर करते, जैसे मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पे कभी बार काम करता हूँ, तो हमारे पास आते हैं सीधे प्रोजेक्ट्स कि भाई ये प्रोसेस थी, हमारी टीम इस पे काम नहीं कर पा रही, आप हमें करके दे दो, स्ट्रीमलाइन कर दो, उसके बाद हम चलाते रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज कर रहे हैं सपोज, या XYZ कोई भी पर्सन है वो कुछ भी कर रहा है, हमने वो प्रोसेस तो बना दी, ठीक है, हमने अपने लेवल पे तो वो सारा काम कर दिया और हमने आपको एक स्मूथ फॉर्मेट बना के दे दिया कि आपको ऐसे काम करना है, आप काम करते रहो, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही। अब वो प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बाई चांस इन केस उस प्रोसेस में चेंजेस आ गए कुछ, तब क्या होगा, चेंजेस आ गए, प्रोसेस में चेंजेस आ गए, और आपको वो चेंजेस आपकी जो प्रोसेस जो आपने बनाई है, जो आपने उसमें इम्प्लीमेंटेशन देना है, अब क्या होगा। अब बात यहाँ पे फंसती है कि अब बात आ गई कि भाई अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे, तब फिर हमें फिर बंदा चाहिए होता है, वो बंदे करते क्या है, क्या उसमें चेंजेस डालने, हाँ, फिर हमें बंदा चाहिए होता है, फिर हम वो बंदा फिर बाहर से आए हुए, तो आप उसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप कंपनीज के अंदर हो तो। उसमें क्या होता है कि आपको डायग्नोस करना आना चाहिए उस चीज को कि वो चीज कैसे इम्प्लीमेंट की गई। जैसे हम कई बार है ना इंटरक्वार्टाइल रेंज बनवाते हैं, इंटरक्वार्टाइल डेटा, तो हमें चाहिए होता है कि भाई इंटरक्वार्टाइल पता है, IQR बोलते हैं उसको। इंटरक्वार्टाइल क्या होता है ना, एक हम किसी भी डेटा को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, तो वी आर फाइंडिंग दी जो डेटा एवरेज डेटा है जिसपे एक्जैक्टली जिसके बेसिस पे हम पूरा प्रेडिक्शन मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हमेशा हर डेटा में इंटरक्वार्टाइल रेंज बनानी होती है। तो वो चीज हम लोग बना के देते हैं, दिस इज आवर रेंज, जो हमें स्टैंडर्ड करके दिया जाता है, नहीं हमें बनाना पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस होती है, वो स्टैट्स वो इस पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी बन जाता है। वी हैव फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। क्वार्टाइल, दो टाइप के क्वार्टाइल होते हैं, IQR दो होते हैं, एक्सक्लूड्स एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो दोनों में अलग अलग तरीके से हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, वो सारे कैलकुलेशन मॉडल्स में हमको बता स्टैट्स पार्ट, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। पर वो यूज कहाँ पे, मतलब वो पावर BI पे आएगा, एक्सेल पे सब पे बनाना है, उसका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है, इट इज एन मैथमेटिक्स, मैंने बोला ना सारा मैथमेटिक्स। अच्छा, कोई सिर्फ फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल। और डेटा एनालिटिक्स में टूल इज नॉट अ टास्क फॉर अस, ठीक है, मैं हमको टूल सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप काम कर सको। डेटा एनालिटिक्स में हम लोग टूल पे दिमाग कम देते हैं, हमारा सारा डिपेंडेंसी होता है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स आप इस टूल पे परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए हमें टूल पे काम करना आना चाहिए पूरे तरीके से, ठीक है। क्योंकि अभी जो डेटा दिया है, आई डोंट नो, अब मैंने बोला कि यहाँ पे इंटरक्वार्टाइल रेंज लगा, अभी जैसे अगर मैं आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है, वी हैव स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करा, इसका 174 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 174 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आता है ना, उसका मतलब होता है कि आपकी कोई प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है आपकी सेल्स में, आप इन एवरेज कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते, तो आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेटा नॉर्मलाइज, हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है डेटा, ताकि हम उस डेटा को प्रेडिक्ट कर सकें आगे, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। यस, नाउ इज देयर एनी डाउट, कोई क्वेश्चंस इन सब चीजों से रिलेटेड? आई होप अब मेरे को लगता है कि अब एक्सेल से ज्यादा आप पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हो। आई थिंक ये ज्यादा इजी है, ये बहुत इजी है, मतलब अगर आप एक्सेल में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हो 2-3 घंटे में, वो रिपोर्ट यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट में तैयार होती है पूरी की पूरी। हाँ,
पूरी की पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। इसलिए मैंने पावर क्वेरी एडिटर पे इसलिए फोकस करके आपको बताया ताकि आपका काम इजी हो जाए एक्सेल के उसमें, और आप इसमें पाइथन और आर दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको देख के पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि इसमें इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, बट उसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। तो पाइथन अभी आपको आते ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है स्क्रिप्टिंग पे, बट मैं आपको जैसे पाइथन पढ़ाऊंगा ना उसके बाद मैं आपको इसका भी इंप्लीमेंटेशन बता दूंगा कि इसमें कैसे implement कर सकते हैं। एक्सेल में भी आती है भाई। हाँ जी। सर वो एक्सेल में जाके कैसे खोलेंगे इसको, वो बता दोगे? पावर क्वेरी एडिटर, यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ध्रुव ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन ये है कि पावर क्वेरी एडिटर अभी मैंने किस में यूज करा है, पावर बीआई के अंदर। तो एक्सेल में भी ये चीज होती है, ये मैंने ध्रुव को अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात बोल रहा था। अब ये पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में कैसे ओपन होगा, तो बहुत सिंपल है। आज ध्रुव अपने पास एक्सेल में है ना एक टैब होता है, दैट टैब इज कॉल्ड डेटा, और डेटा में गेट डेटा पे जाके लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे आपको क्लिक करना है। ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। बस इसका यूआई थोड़ा चेंज होता है, उसमें लेफ्ट टू राइट दिखा रहा है, इसमें सारा यूआई जो है वो उल्टा चल रहा है, यहाँ से उल्टा चल रहा है। अब देखोगे सारी चीजें उसमें वही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने आपको जो पावर बीआई के अंदर बताया है वही सारी चीजें आपकी इसमें आपको मिलेगी, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ओके, क्लियर है ध्रुव, पता चल गया? हाँ यस सर, ओके। ठीक है, तो जैसे ये डेटा भी आपको इस पर लेना है तो यू कैन यूज इट, लॉन्च पर पावर क्वेरी एडिटर, ये आपका आ जाता है इस तरीके से। क्वेरीज एंड कनेक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो, मॉडलिंग भी आप इधर से परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी कोई टेबल्स अभी बनी नहीं है, इसलिए वो आपको कोई कनेक्शन और कोई टेबल्स शो नहीं कर रहा है। So this is your recent sources. Whenever you want to connect the recently any kind of data, you can connect it. This is that modeling part. Manage the model. तो ये डेटा मॉडलिंग का ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर। तो हालांकि आपको पहले डेटा मॉडलिंग समझनी पड़ेगी, देन यू कैन प्रोसीड विद दिस डेटा। आप डेटा बहुत आसानी से बना सकते हो। डेटा मॉडलिंग बहुत सिंपल सी चीज होती है, टफ नहीं होती, बट आपको मजा आएगा इसके डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं ना जब भी एक्सेल बना रहा होता हूँ तो मैं ये वाले जो टैब होता है ना, इस टैब में से कनेक्शंस में आप लोगों को बता देता हूँ, बट मैं पावर बीआई के पर्पस के लिए एक ये वाला टैब बचा के रखता हूँ, और एक व्हाट एनालिसिस बचा के रखता हूँ, एक फोरकास्टिंग बचा के रखता हूँ, ताकि जब आप शीट को एनालाइज वहां पर देखोगे तो वही चीज आप एक्सेल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट कर पाओगे कि यहाँ पे किस तरीके से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, बाकी सारे टैब्स ऑलमोस्ट इजी वाले रहते हैं, इन सब में हमारे को कोई इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं करना होता, जरूरत भी नहीं पड़ती। बेसिकली आपको दो टैब की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, होम और इंसर्ट की। इफ यू आर वर्किंग एज एमआईएस पर्सन तब आपको एक बार को जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी कोर एमआईएस वाला बंदा होता है ना, जिसको प्रिंट प्रिंट निकालने का काम भी दिया जाता है, उस बंदे के लिए बहुत जरूरत होती है एक एक चीज की, लिंक बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो इसके पर्सन की जरूरत होती है। आजकल वो काम भी आजकल एमआईएस वाले नहीं करते, आईटी डिपार्टमेंट करता है कंपनी के अंदर, जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होता है ना, वो करता है ये काम। ठीक है, क्लियर हुआ, सिस्टम समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों को हाँ जी नहीं आ रही? यस सर, यस क्लियर है? यस यस। ठीक है, इसको आप प्रोसेस करके देखोगे, बना के देखोगे, इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना और इस पर काम जरूर कर लेना, नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट